Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, make an outline of the five kingdom classification. What are the advantages and disadvantages of this classification? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का आउटलाइन बनाने के लिए कह रहा है और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था उसको एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है। तो पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? रॉबर्ट आर एच विटेकर ने 1869 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। तो साइंटिस्ट का भी नाम भी मैं लिख देता हूँ, आर एच विटेकर। इन 1969 यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट आर एच विटेकर ने 1969 में दिया था। इन्होंने समस्त ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था। पहला किंगडम था मोनेरा, सेकेंड उन्होंने दिया प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगई, फोर्थ था प्लांटी, एंड जो फिफ्थ किंगडम था वो था एनिमलिया। यानी उन्होंने इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइव किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट क्या था? मोनेरा, सेकेंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजे, फोर्थ था प्लांटी एंड लास्ट था एनिमलिया। तो हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखेंगे। सबसे पहले मैं एडवांटेज लिखूंगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेटर देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? बेहतर था टू किंगडम क्लासिफिकेशन से। आइए हम इसको पॉइंट में समझते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेटर देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? कैरोलस लिनियस ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, प्लांटी और एनिमल में। लेकिन सिर्फ प्लांट और एनिमल तक ही सीमित नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिसको उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया था। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, इट प्लेस द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। इट प्लेसेस unicellular and
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सेपरेटली। इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेटली क्लासिफाई किया था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा। मल्टीसेल्युलर को उन्होंने फंजाई, प्लांट और एनिमलिया किंगडम में प्लेस्ड रखा था। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसमें, इट प्लेस ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स सेपरेटली। एंड हेटेरोट्रॉफ सेपरेटली। इन्होंने ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को सेपरेटली प्लेस्ड किया। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इट प्लेसेस द फंजाई इन द सेपरेट ग्रुप। उन्होंने एक नया किंगडम ही बना दिया फंगी का। इट प्लेसेस द प्रोकैरियोट्स इन डिफरेंट ग्रुप। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को डिफरेंट ग्रुप में रखा। ये तो था एडवांटेज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। अब हम जानेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो डिसएडवांटेज ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका पहला डिसएडवांटेज मैं लिखूंगा, इट पुट्स यूनिसेल्युलर एल्गी इन किंगडम प्रोटिस्टा बट मल्टीसेल्युलर एल्गी इन किंगडम प्लांटी। इन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर एल्गी जो था उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, और जो मल्टीसेलुलर एल्गी था उसको किंगडम प्लांटी में रख दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि दोनों ही एल्गी है। इसका मतलब दोनों को एक ही ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दोनों को अलग अलग ग्रुप में कर दिया। इट पुट्स यूनिसेलुलर एल्गी इन किंगडम प्रोटिस्टा but multicellular algae in kingdom plantae। इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा,
Many organisms with dissimilarities have been put together in kingdom Protista. This leads to diversity in kingdom Protista. इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें डिसिमिलरिटी थी, मतलब उसमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं थी, उन्होंने उन सारे को किस किंगडम में रख दिया था? प्रोटिस्टा में। किसी ग्रुप में अगर किसी को रख रहे हैं तो किस बेसिस पे रखते हैं? इसमें सिमिलरिटी होना चाहिए। बट उन्होंने कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में रख दिया था जिसमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज थी। तो इसमें हो जाएगा मेनी ऑर्गेनिजम्स with dissimilarities have been put together in kingdom Protista. This leads to diversity in kingdom Protista. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इन्होंने वायरस को किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं। मतलब इन्होंने वायरस की क्लासिफिकेशन को अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो ये हो जाएगा वायरस आर entirely excluded from the classification. तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। सो द फाइनल आंसर इज फाइव किंगडम। Disadvantage of five kingdom classification: five kingdom was better than two kingdom classification. It places unicellular and multicellular organisms separately. It placed autotrophs and heterotrophs separately. It placed the fungi in the separate group kingdom fungi. It places the prokaryotes in different group. Disadvantage of five kingdom classification: it puts unicellular algae in kingdom Protista but multicellular algae in kingdom Plantae. Many organisms with dissimilarities have been put together in kingdom Protista. This leads to diversity in kingdom Protista. And the last is viruses are entirely excluded from the classification. I hope you understood it well. Best of luck.